सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया है। कानून बनने के बाद अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी नाअहली के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 पर दस्तखत किए हैं। आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नजरसानी दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर समाअत करेगी। नजरसानी दरख्वास्त के समाअत लार्जर बेंच करेगा। सब इदारे आइन के ताबे हैं, कोई फ़र्ज़ वाहिद पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म किसी अदालत को जवाबदेह नहीं है, किसी को आइन को रीराइट करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर कहते हैं कि पानामा केस में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। आइन में ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जबकि आइन में लिख दिया गया है कि हाकमियत अल्लाह ताला की है, हम सब जो हैं वो आइन के ताबे हैं। कोई शख्स जो है वो फ़र्द वाहिद वो पाकिस्तान को ना तो कंट्रोल को करना चाहिए, ना ही आइन का ये तकाजा है कि कोई भी फ़र्द वाहिद जो है वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे। दो हुकूमतें अदालतों ने गिराई, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत और फिर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो अदालतों ने उनको घर भेज दिया। आइन पाकिस्तान में ये लफ्ज़ लिखा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। बड़े से बड़े जो खौफनाक से खौफनाक जो जराइम है वहाँ पे भी लाइफ नहीं है, यहाँ पे कैसे लाइफ हो गई जबकि आइन में लिखा ही नहीं है। सियासी मंजरनामे में अहम पेशरफ जहांगीर तरीन की पंजाब से साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इसाक खाकवानी, ओन चौधरी, शेब सद्दीकी, सैयद अकबर नवानी भी शरीक हुए। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है। बैठक में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह काफ लीग और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात का कहना था कि मई के वाक़यात की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। उस वक्त तमाम सियासतदानों को मुत्तहिद होकर मुल्क के लिए सोचना होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशा बीबी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशा बीबी के नाम अलकादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल पर नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ECL में शामिल कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और बुशा बीबी के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी वफाकी काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए दी है। इससे कबल इमरान खान और बुशा बीबी के नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल थे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। के बाद आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने पंजाब इलेक्शन फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी केस में अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा है कि जारहाना मिजाजी किसी की मदद नहीं करती है, इससे गुरेज करें। तहकीकात करानी है तो तरीक़ाकार से आए। लगता है कि हुकूमत ने समझ लिया है कि अदालती इस्लाहात से कानून ख़त्म हो जाएगा। हालात जिस नहज पर पहुँच चुके हैं सबको मस्बत किरदार अदा करना होगा। सैरिश खान रिपोर्ट करेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन मंजूर हो चुके। नए कानून के तहत नजरसानी दरखास्त फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुन सकता है। नए कानून के तहत नजरसानी का दायरा अपील की तर्ज पर वसी होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है हुकूमत ने समझ लिया है कि अदालती इस्लाहात कानून खत्म हो जाएगा। ये दिलचस्प मामला है। हुकूमत का मसला नए कानून से हल हो गया। आर्टिकल 184(3) के फैसलों पर ठोस नजरसानी होनी चाहिए। क्यूरेटिव रिव्यू जज के जानिबदार और समाअत का मौका न मिलने पर होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, जुमेरात को जुडिशल कमीशन से मुतालिक केस मुकर्रर है। आप इस बारे में भी हुकूमत से हिदायत ले लें। तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाएगा। दूसरी जानिब से कौन आया है? अली जफर को आज होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा। अदालत ने कमीशन का कदम करार नहीं दिया। अदालत ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमारी तशवीश अदलिया की आज़ादी और इसकी रवायत का तहफ़्फ़ुज़ है। चीफ जस्टिस से मुतालिक तासुब फर्ज करके कमीशन तश्कील दिया गया। जाहिर है मैंने खुद ऑडियो लीक कमीशन का सरबराह नहीं बनना था। मैं किसी जज को कमीशन का सरबराह तो नामजद कर सकता हूँ। मेमो गेट, एबटाबाद, सहाफ़ी सलीम शहजाद कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ने नामजद किए और इन कमीशन के नोटिफिकेशन जारी हुए। अहम नुक्ता है, कमीशन की सरबराही के लिए चीफ जस्टिस से मशावरत का है। इस रवायत को क्यों तोड़ें? चीजों को जोड़ने की कोशिश करें। चीजों को जोड़ने से सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, हाई दर्जा हरारत मईशत की मदद नहीं करेगा, गुस्सा इश्ताल मदद नहीं करेगा। 9 मई के हालात के बाद एक सिल्वर लाइनिंग ये हो सकती है कि इदारों की इज्जत बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात की समाअत। 8 रुकनी बेंच 1 जून को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की इसकी समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक केस की समाअत 31 मई को होगी। 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा।
लाहौर हाई कोर्ट में निगरां पंजाब हुकूमत को हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जवाब भी तलब कर लिया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने मकामी वकील की दरख्वास्त पर समाअत की अदालत की दरख्वास्त को इस नौयत की दीगर दरख्वास्तों के साथ लगाने की हिदायत कर दी गई है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत को फरीक बनाया गया है। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना है कि निगरां हुकूमत का तकर्रुर 90 रोज़ के लिए अमल में लाया गया है। 90 रोज़ गुजर जाने के बाद निगरां हुकूमत और काबीना की आइनी हैसियत ख़त्म हो गई है। अदालत निगरां पंजाब हुकूमत को ओहदे से हटाने का हुक्म दे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने 9 मई के वाक़यात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद सेनेट में जमा करवा दी है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हुए उनसे मुकम्मल लाताल्लुक़ी का इज़हार करते हुए कहा है कि हमें बहुत अफसोस हुआ है। ये हमारा मुल्क है, फ़ौज हमारी है। मुल्क में किसी जगह पर भी नुकसान हुआ है, हम शर्मिंदा हैं। हम पाक फ़ौज से हैं और पाक फ़ौज के साथ हैं। 9 मई वाक़यात की तहक़ीक़ात कराई जाएँ। तहरीक इंसाफ से पंछियों की उड़ान का सिलसिला जारी है। सवाबी से इरशाद खान और फैसलाबाद से PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इमरान खान से रास्ते जुदा कर लिए हैं। कहते हैं तशद्दुद की सियासत की हिमायत नहीं कर सकते। पाक फ़ौज और इदारे मुल्क का फ़ख्र हैं। इरशाद खान का कहना था कि खान साहब रियासत मदीना की बात करते थे, अपने कहे का भी ख्याल नहीं रखा। इमरान खान अगर फवाद चौधरी, मुराद सईद, शहबाज गिल के बजाय बैरिस्टर अली ज़फ़र से मशवरा करते तो ये दिन ना देखना पड़ता। तहरीक इंसाफ की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग पंजाब के निस्फातनान में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करती हूँ। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसे वाक़यात को पसंद नहीं करता। पाकिस्तान है तो हम हैं। सियासत फ़िलहाल नहीं करना चाहती, सियासत से ब्रेक लेना चाहती हूँ। कराची से तहरीक इंसाफ के साबिक़ MNA असलम खान ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बोले, जो हालात पैदा हुए उसमें पार्टी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। हमसे बेहतर आप लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। हम मुल्क को ठीक करने आए थे। सानहा 9 मई जिन्होंने करवाया, जो मुलविस है उन्हें पकड़ा जाए और सज़ा दी जाए, जो बेगुनाह है उन्हें छोड़ा जाए। मेरे ख़ानदान में किसी ने सियासत नहीं की है। मैंने अपने हल्के में बहुत काम किया है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बाबा कौम और फ़ौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रेड क्रिसेंट सोसाइटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाक फ़ौज के हक़ में नारे भी लगाए। आपको बताएं कि रैली में मौजूद शुरका ने सानहा 9 मई की भरपूर मज़म्मत की। शुरका का कहना था कि जिना हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। हम ऐसे इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। हमारी अजीम फ़ौज हमारा सर का ताज है और शहदा हमारा असासा और सरमाए इफ्तिखार हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ़द ने जिना हाउस का दौरा किया है और मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। वफ़द में तलबा और असातिज़ा भी शामिल थे। वफ़द ने जिना हाउस के तबाहशुदा हिस्सों का जायज़ा लिया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने 9 मई के दिलसोज़ वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत की। क्या IMF से मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है? वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार सहाफ़ियों के सख्त सवालात पर देश में आगे बोले, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया? हमने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। डॉक्टर साहब, ये आपकी नाकामी है कि IMF के साथ अभी तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए? चलो, तुम्हें जो फैसला कर रहे हो तो कर दे यार, नाकामी हो डॉक्टर साहब, आपको पहली मर्तबा आपको पहली मर्तबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। जजमेंट दे दो तो फिर हम बाजी देख लेंगे। सर, जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया पकड़ने में नाकाम। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 311 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 41,000 की हद को अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट 41,340 पॉइंट्स पर बंद हुई। मजमूई तौर पर 342 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। इस्लामाबाद भी गैर महफूज है। शहर की आम शाहराएँ सहमत एवेन्यू पर शहरी मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक शहर में अफवाह डकैत गिरोह मुतहरिक है। ये गैंग शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें कर चुका है। अभी तक ये गिरोह कानून की गिरफ्त से बाहर है। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।